आज है 2 जून 2026। ये सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है। यह एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। जो हमारे प्यारे बच्चे एग्जाम देने गए थे वो एग्जाम से बाहर आने के बाद हमें बताया किस प्रकार से प्रश्न आए थे। प्रश्न की लैंग्वेज में हेर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उन प्यारे बच्चों की जो आज एग्जाम दे के आए और वे एक अपना सटीक एनालिसिस देख सके। देखते हैं किस प्रकार से आज जीके के प्रश्न आए एग्जाम में। 1984 के ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस ग्लेशियर से है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सियाचिन ग्लेशियर एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट टिक किया है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास का संबंध किससे है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वायुसेना टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ होगा? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन्नई पर टिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 जनवरी 2026 को अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले ओपन एयर क्वांटम कंप्यूटर की स्थापना किस राज्य में की गई? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंध्र प्रदेश टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सागवान वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णप्रति वृक्ष वन में। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम प्रसाद मोहन राय को घनश्याम नाम से कौन जानता था? बिल्कुल, ये इनके घनश्याम इनके जो बचपन का नाम था और यह इन्हें घर वाले जानते थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन के लैंग्वेज में हेर फेर हो सकती है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज यही था। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आंसर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने राजस्थान पे टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट टिक किया है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एग्जाम में राष्ट्रपति शासन टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? वह था 61वां संविधान संशोधन। जिस भी कमांडो ने एग्जाम में 61वां संविधान संशोधन टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात से शुरू होकर दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है? बिल्कुल, केरल तक। जिस भी कमांडो ने एग्जाम में केरल तक टिक किया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल, खड़कवासला पुणे। जिस भी कमांडो ने एनडीए के मुख्यालय में खड़कवासला पुणे एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 358 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? वह है अनुच्छेद 19। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने अनुच्छेद 19 टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन्नी झारिया के अंक के लिए राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो वह की थी ब्रह्म समाज की। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यह टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत मंडपम कहाँ स्थित है? भारत मंडपम कहाँ स्थित है? जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नई दिल्ली एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत श्रृंखला के चारों प्रमुख मैदानों प्रवेश किस दिशा में है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पश्चिम पर टिक किया एग्जाम में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। देखिए, 15 में से आपने जीके में कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते हैं किस प्रकार से साइंस के क्वेश्चन आए। रक्त बहने से कहाँ इकट्ठा होता है? ऊतकों के बीच, अंगों में, शरीर की गुहा में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने आंसर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा किसमें मापी जाती है? किलोवाट घंटा। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारी जल का सूत्र क्या है? बिल्कुल, जिस भी कमांडर ने D2O एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुमकुम लांगा। बिल्कुल, जिस भी कमांडर ने कुमकुम लांगा टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क में होने वाली पीड़ा रहित क्रिया का पता लगाने की तकनीक क्या है? जिस भी कमांडो ने पीईटी एग्जाम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शराब का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल, जिस भी कमांड ने 2.8 क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध का पता लगाने वाला दूध का पता लगाने वाला रंग कौन सा है? वह है पीली गाजर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने पीली गाजर पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? नम वायु, ऑक्सीजन एवं जल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छलनी का उपयोग कहाँ होता है? ठोसों को अलग करने में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने इस पे टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? वह है सिनेबर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने सिनेबर पे किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर पंप का उपयोग क्यों किया जाता है? जिस भी कमांडो ने इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट किया है। उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए जिस भी कमांडो ने एग्जाम में टिक किया है वह करेक्ट किया है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? जिस भी कमांडो ने थायरॉक्सिन एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट किया है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो वह होता है प्रतिकर्षण। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालक का सूत्र क्या है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दूरी बटे समय एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट टिक किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में कौन सी वायु में सर्वाधिक गैसें होती हैं? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एन टू पे क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। N2 होती है जो 78% होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने N2 पर क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपने एनालिसिस देखने के बाद साइंस में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं मैथ्स के किस प्रकार से प्रश्न आए। एक शर्ट की कीमत 200 रु है। इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए तो अंतिम मूल्य क्या होगा? जिस भी कमांडो ने सोल्व करने के बाद एग्जाम में 220 ऑप्शन पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज के दो कोणों का योग 110 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा कोण है 70 डिग्री। जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस पे क्लिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 80 में 25% कम करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जिस भी कमांडो ने सोल्व करने के बाद में एग्जाम में 60 पर टिक किया है ऑप्शन में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 3/4 किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/4 से दो ज्यादा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांड ने सॉल्व करने के बाद संख्या 4 क्लिक किया है एग्जाम में वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक किसी कक्षा में विद्यार्थियों को 2 भागों में बांटता है। पहले भाग में 40 छात्र हैं इस जिसके औसत अंक 50 है। दूसरे भाग में 60 छात्र हैं जिसके औसत 80 है। पूरी कक्षा का भा पूरी कक्षा का भारी औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने पूरी कक्षा का भारित औसत 68 अंक एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसके आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
11 माइनस 6 भाग 2 बरोबर क्वेश्चन मार्क। इसको सोल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने 8 एग्जाम में टिक किया है ऑप्शन में वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दूरी 198 किलोमीटर और समय 3 घंटे 18 मिनट है तो चाल स्पीड ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जिस भी कमांडो ने सॉल्व करने के बाद एग्जाम में 60 किलोमीटर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक खिलाड़ी के 8 मैचों का औसत रन 45 है। 9वें मैच में वह कितने रन बनाए ताकि 9 पारियों के बाद उसका नया औसत 50 रन हो जाए। खिलाड़ी को 9वें मैच में 90 रन बनाने होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई गुणित 2 प्लस 4 आयतन का परिमाप ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने सोल्व करने के बाद आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर किया एग्जाम में टिक वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2/3 और 4/6 निम्न में से किसके समतुल्य है या इनमें क्या संबंध है। 2/3 और 4/6 समतुल्य भिन्न है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जिस भी कमांडो ने यह टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स और पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे प्यारे बच्चे हमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बता पाए क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा हार्ड आया था। और देखते हैं रीजनिंग में किस प्रकार से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिले। आपने मैथ्स में 10 में से कितने करेक्ट किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे नंबर सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिला है। वर्ड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हमारे जो प्यारे बच्चे हमें 3 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने आज का एनालिसिस पूरा देखने के बाद आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।